संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पांच पहर धंधे गया, तीन पहर रहा सोए, एक पैर प्रभु ने भजा, मुक्ति कैसे होए। कबीर साहिब अपनी श्री वाणी में चेता रहे हैं किसको? भक्तों को। भक्ति करने वालों के लिए है ये। भक्ति करने की बात आ रही है। दुनिया तो बहुत बैठी है संसार में। तो पांच पैर धंधे गया, 15 घंटे तो जगत के काम में खर्च हो गए। तीन पहर रहा सोए, 9 घंटे सोने में, खाने पीने में, दिनचर्या में चले गए उसके। एक पैर प्रभु ने भजा, मुक्ति कैसे होए। 3 घंटे साधना नहीं कर पाया। कौन करेगा साधना? जो करना जानता है, जो भेद जानता है, उसी के लिए श्रीवाणी है ये। जो जानता है कर नहीं पाता, कर नहीं पा रहा। जानता तो है करना, जिसको आती नहीं है उसके लिए तो ये वाणी ही नहीं है। जो भक्ति भेद को जानता है उसके लिए कहा है। एक पैर प्रभु ने भजा, 3 घंटे प्रभु का सिमरन भजन नहीं किया तो मुक्ति कैसे हुई? साहिब कहते फिर मुक्ति कहां देखता है? बात कैसे करेगा?
जगत के काम धंधे कभी कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। हमारे दादा दादी आए, 80% बच्चों ने देखे अपने दादा दादी, 20% ने नहीं देखे, शायद उन्होंने देखा, बचपन में देखा है। बहुतों ने जवानी तक भी देखा है दादा दादियों को काम करते हुए, जुट के अपने घर में सब अपना बनाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। माता पिता हमारे सामने होते हैं, पूरी जी जान से ताकत लगा के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, शिक्षा दिलवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, रोजगार का अवसर प्रदान करवाते हैं उनको। समझो पूरा जीवन ही माँ बाप लगा देते हैं एक तरह से। पूंजी कमाई, महल बनाए, मकानात बनाए, हमारे सब कुछ बनाया। क्या कहते हैं, बेटा संभाल कर रखना, तुम्हारे लिए बनाया सब कुछ। लाखों की, करोड़ों की, अरबों की संपत्ति हो सकती है, किसके लिए कमाते हैं वो? पड़ोसी को देने के लिए नहीं कमाई उन्होंने कभी भी, किसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कमाई की है। भक्ति नहीं कर पाए वो, और सत्संगी को, भक्ति करने वाले को पता चल जाता है कि मेरे माता पिता सत्य भक्ति नहीं कर रहे, कमाई तो बहुत कर रहे हैं, फिर सत्य भक्ति नहीं कर रहे। दया आती है, बहुत आती है। हर पुत्र कहता है, पिताजी सत्य भक्ति कर लो, आप ऊंची भक्ति है, कर लो। वो जवाब देते हैं, बेटा उम्र बीत गई मेरी तो इस कर्मकांडों करते करते, क्या पता भय खाएगा वो, क्या पता आगे मिले ये पिछली भी छूट जाए। अब देखना कहेगा वो, पिछली क्या छूटेगी आपकी बताओ, क्या छूटेगी? परमात्मा के अविनाशी के दर्शन नहीं हुए आपको अब तक, कह रहा पुत्र पिताजी को, नहीं हुए अब तक। देखना बिना कोर्स के हमारा गुरु बनेगा वो तो हुआ ही नहीं करते बेटा, वो तो निराकार है, वो नहीं हुआ करते। होते हैं पिताजी, समझा रहा वो, अपने माता पिता को समझा रहा है, होते हैं, मेरी मान लो। वो नहीं मानते, बहुत पूंजी कमा चुके उसके माता पिता, दया करता है वो, क्या होगा इनका? पहली कक्षा की सरगुण भक्ति में बैठे, कर्म भार सिर पे लदा जा रहा है, वो पूंजी कमाई गई सारी पिता की उन पुत्रों की झोली में आने जा रही है। फिर भी उनके मन में दया भाव उठता है, इनको मिल जाता तो कम से कम अगला जीवन तो संवर जाता। नहीं मानता कोई, नहीं समझता कोई। और सुनना है, सारी बात मानेंगे हमारी, वो डॉक्टर की बात करेंगे ना, वो डॉक्टर अच्छा बिल्कुल बेटा चल, जहां तो कहता वही चलूंगा। जो पुत्र कहेगा मानता है माता पिता, संसार की मानेगा, सारी संसार की सारी बातें मान लेगा हमारी, वो भक्ति पथ को नहीं स्वीकार करता वो। हमें लगता है कि देखो हमारी बात नहीं मान सकेंगे, कितनी अपार संपत्ति छोड़ेंगे, कितनी उम्र लगा दी इन्होंने यहाँ पे, और सत्य भक्ति में दाखिला नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म की गारंटी नहीं है। अब माता पिता क्यों देते में संपत्ति? अपना समझते हैं, अपना समझते हैं। वो पुत्र भी अपना समझता बाप को, तभी कह रहा बार बार मान लो,
ये नहीं मानता। बस जब नहीं मानता ना, फिर वो तो सत्संगी है भाई, तुरंत समझा लेगा अपने आप को। फिर कौन किसका ठेकेदार है यहाँ पर? जब नहीं मानता तो हम क्या करें भाई? सुरतियां अपनी किस्मत, अपनी कर्म भूमि लेके आती है, ये अपनी लेके आया हुआ है। अलग अलग जाएंगे, अलग अलग आए हैं। ये समझा के वापिस अपनी भक्ति में दृढ़ हो जाएगा कि तू अपनी भक्ति कर भाई, दृढ़ हो जा। ये निजी कार्य है, खुद का कार्य है। अगर पिता पुत्र का देखना है ना कभी, तो दृष्टांत पिंड में ले लो, कितना निकट का नाता है। पिता सब कुछ पुत्र को देने के लिए तैयार है। अब पिता पुत्र नहाने चले गए तालाब में, जरा देखना, पुत्र को तैरना नहीं आता था, थोड़ा आगे निकल गया वो, गलती से फिसल गया पैर, और पुत्र डूबने को हो रहा है। पिता तैरना जानता है, बचाने जाएगा, बिल्कुल बचाने हाथ पकड़ लिया, पुत्र ने उसके गले में हाथ डाल दिया। अब जाना तैर के थोड़ा दूर था, अब दम घुटने लगा पिताजी का। जो बचाने गया था अपने पुत्र को, उस पुत्र की हाथ डूबने से डरते हुए ने कस के गर्दन में जकड़ बढ़ा दी, और पिता का श्वास टूटने को हो रहा है। मैं डूब जाऊंगा भाई, क्या करेगा? जबरदस्ती हाथ हटा देगा गले से और हाथ को छोड़ देगा। क्यों? खुद डूब रहा है, अपने आप को बचा रहा है बे। क्यों? उसके हाथ कसने से दम टूटने लगा था उसका। अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को, प्रिय पुत्र को अपनी जान बचाने के लिए हाथ छुड़वा देता है। देखते देखते पुत्र डूब जाता है। क्या ये धारा है? फिर ये भवसागर भी तो ऐसे ही है, यही ऐसे ही तो है। जब नहीं मानता तो फिर हाथ छुड़वा देते हैं, तुझे भी डुबो देगा भाई, क्या करें? सत्य है, ये सत्य है। सामने घटित होती है ना, तब पता चलता। अपने आप को वही बैठा करके देखिए ना, हम हमारे साथ हो गया तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि खुद को बचाना पड़ता है। फिर खुद ही तो भक्ति करके बचना पड़ेगा, और कोई सहायता दृष्टांत पिंड में ले लो। पैसे की जरूरत है हमें, 10 लाख रुपए की लगा लो, कोई जरूरत है घर में, चाचा ताऊ भी दे सकते उधारे, रिश्तेदार भी दे सकते, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। निकट के आदमी है वो, जगत का धन दे देंगे, उधारा भी दे देंगे, और शायद ये कि भी कह के दे दें, बेटा वापिस नहीं लेते हम तेरे से, तुम कमजोर अवस्था में है, हम वापिस नहीं लेते भाई, तेरी बेटी की शादी कर ले अपने। ऐसे भी है। भक्ति का धन तो नहीं दे सकता कोई, ये नहीं दे सकता कोई, किसी को नहीं दे सकता। शर्त है काल की और दयाल की। एक महानुभाव मिले, कहता जी एक बात बताओ। मुझे पूछो क्या बात है? ये काल क्यों पैदा करा? दयाल ने, सत्य पुरुष ने काल क्यों पैदा करा? बिल्कुल प्रश्न सही है भाई तेरा।
फिर दोबारा पूछ ले एक बार, किसने पैदा कराया? सत्य पुरुष ने। हाँ जी, फिर मेरे से संबंध, ये सवाल तेरा नहीं रखता, मेरा कोई संबंध नहीं इसके साथ। जिसने पैदा कराया ना उससे पूछ भाई, उससे पूछ। क्या मतलब? मेरे से संबंध नहीं रख रहा तेरा प्रश्न ये। अब सुनना है, सुन ले। अगर ये प्रश्न माता पिता को करें, दृष्टांत पिंड में ले लो बस, अभी सीधा समझ में आ जाएगा। हे माता पिता, मुझे क्यों पैदा करा? हम अपने माता पिता को ये प्रश्न नहीं कर सकते। उनकी मौज, उनकी इच्छा, उनकी जरूरत, उनकी योजना, उनके सपने, उनकी करनी आजाद है। वो उन्होंने किया है, क्या पूछेंगे हम उनसे? ये बात उनकी मर्जी रही। जब सथुल जगत में माता पिता जिंदा है तो वही पिता अविनाशी परमात्मा। फिर ये भी सथुल जगत के माता पिता मरे, साथ घर में रहते हैं। पूछ लो ना, हे पिताजी मुझे क्यों पैदा कराया? उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा रही होगी कुछ। अविनाशी परमात्मा की इच्छा रही होगी, तभी तो सामान आया होगा। और ये सारा साजो सामान काल पुरुष की संपत्ति नहीं है, ये भी समझ ले। हाँ जी, फिर कहां से आई? सत्य पुरुष से आई। फिर क्यों दी? कर प्रश्न पैदा। उसकी इच्छा रही, ये सब आ गया। जो पूछना है ना मां सेठ जी, वो नहीं पूछ रहे आप जी। क्या पूछना है? अरे भाई, दृष्टांत पिंड में ले लो, एक भीड़ जा रही थी और धक्कम धक्का हो रहे थे। साइड में एक कुआं था, धक्का लगा, एक आदमी गिर गया कुएं में। और तैरना तो जानता था, लेकिन कुआं 20 फुट ऊंचा था, वे कैसे निकलता? और नीचे गिरा हुआ कह रहा है देख लूंगा, धक्का जिसने मारा है मैं देख लूंगा। आदमी काफी खड़े हो गए चारों तरफ। एक वृद्ध आदमी था, कहता है बेटा एक बात समझाऊं? कहता हाँ जी बोलो। ये तो बाहर आके देखना धक्का किसने मारा। अब तो हाथ जोड़ के न्यू कह दे जी बाहर निकाल दो जी, मुझे बाहर निकाल दो जी, मुझे बाहर निकाल दो जी। अब बाहर निकाल दिया उसको, जरा देखना। जब बाहर निकल गया, आजाद हो गया, दुख पीड़ा से छूट गया। जब पीड़ा से छूट गया, समझे बात को, जब ये आत्मा इस काल पुरुष की जेल खाने से, पीड़ा से छूट जाएगी, फिर क्या पूछेगी? आजाद हो गई भाई, क्या पूछोगे? नीचे पड़े हैं, जैसे नीचे पड़े वाले ने नीचे पड़े पड़े कहता रहा, हम पड़े भवसागर की धारा में, कुएं में। क्या कुआं? 9 द्वारों में हमारा शरीर ही कुआं है। सारा ध्यान कुएं में पड़ा है, सारा ध्यान कुएं में पड़ा है, नीचे पड़ा है। बोलो क्या चाहिए कुएं में पड़े आदमी को निकलने के लिए? रस्सी। बोलो क्या चाहिए है? रस्सी। अकेली रस्सी काम नहीं करेगी, ऊपर खींचने वाला भी तो हो। 9 द्वारों में रस्सी जाएगी, सतनाम की रस्सी जाएगी, और ऊपर वाला खींचेगा इसको। कहां खींच लेगा, कहां निकालेगा? 9 द्वारों रूपी कुएं से बाहर 10वें द्वार पे लाएगा। फिर निकलने की तैयारी हो जाएगी। ग्रंथ नहीं खोल रहे हम आपके सामने, अपना शरीर है,
सभी धर्मावलंबियों का, धर्माचार्यों का, सबका भिन्न भिन्न ज्ञान हो सकता है। कथनी में, लिखने में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मनुष्य तन तो प्रयोगशाला है। नया काम आ रहा है, ध्यान से सुन लो। सारे संसार के डॉक्टर्स ने, साइंटिस्टों ने, खोजने वालों ने खोजा मनुष्य तन को। अविनाशी परमात्मा को तो खोजना अभी रख लो साइड में। क्या खोजा है? इस शरीर को। जो जो खोजा है ना इसमें समान रूप से पाया हुआ है। खून ग्रुप, सारे ग्रुपों की खोज करी, लिख दिया ओ पॉजिटिव, ये फला, ये फला, ये फला। बैंक, खून के बैंक बना दिए, रक्त के बैंक बना दिए, ब्लड बैंक बना दिए मनुष्य। सारी दवाइयां मनुष्य के लिए बनी है। किसी भी फैक्ट्री में, किसी देश में बनी हो, क्या लिखा ऊपर? साल्ट। ये सिम्पटम्स हैं और ये साल्ट है, और इस बीमारी में ये देना होगा। पूरे विश्व की दवाइयां, साल्ट, डॉक्टर की पढ़ाइयां, प्रैक्टिकल एक जैसे है। इसी पे आ जाओ आप, फिर बाद में खोजेंगे हम। अरे मनुष्य शरीर को खोज रहे हैं वो, देख लो तुम। गुर्दे हैं, डायलिसिस कैसे किया जाएगा, मशीन कहाँ बनी है? जर्मनी में, अमेरिका में, कहाँ कहाँ बन के भारत में, फिर भारत में बन रही है, कहाँ जा रही है वो? ये तो सच्चाई है। मनुष्य तन की जितनी भी ऑर्गन्स हैं, मेडिसिन हैं, बीमारियां हैं, दवाई हैं, उपचार हैं, सारे पूरे संसार के एक जैसे हैं। कैंसर की बीमारी बहुत जबरदस्त बीमारी बन के आई। 30-40 वर्ष पहले खोज हुई कि इलाज बीमारी है भाई, कोई नाम है कैंसर, इलाज नहीं उसका, कि चला। अब बहुत फैल गई। एक आध सुनने में आता था, किसी गांव में एक आध, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा। फिर वही इलाज थेरेपी का भारतवर्ष में हो रहा, वही अमेरिका हो रहा, वही बाहर हो रहा है, जहां भी हो रहा है। अब आएगी पहुंच, जहां हमारी पहुंच है पैसे के द्वारा या जाने के द्वारा, हम वहीं जाएंगे, इलाज करवा रहे हैं।